हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 12 भारत कोकिला को पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों। तो इस पाठ में हम लोग सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय से जानेंगे और भारत कोकिला की जो उपाधि उन्हें दी गई है, क्यों दी गई है, इस बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले यहाँ पाठ परिचय को जानना आवश्यक है कि पाठ परिचय में क्या कहा जा रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी एक महान महिला थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें पूरा भारत भारत कोकिला के नाम से जानता है। कहने का अर्थ है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेज़ों के अधीन था, तो भारत को आज़ाद कराने के लिए उस आंदोलन में भारत की महिलाओं ने भी बहुत योगदान दिया था और बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी महिलाओं में एक नाम आता है सरोजिनी नायडू का, जिन्हें भारत की तरफ से भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ऐसी नारियों में सरोजिनी नायडू का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। कहने का अर्थ है कि भारत को आज़ाद कराने में हमारे भारत की जो नारियां थी, हमारे भारत की जो महिलाएं थी, उन्होंने भी बहुत मिलकर काम किया, बहुत योगदान दिया और पुरुषों के साथ मिलकर काम किया। तो ऐसी नारियों में, ऐसी महिलाओं में सरोजिनी नायडू का जो नाम है सबसे पहले आता है। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे। वे वर्षों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। सरोजिनी की मां श्रीमती वरदा सुंदरी भी सुशिक्षित महिला थी। वे बंगला भाषा में कविता लिखती थी। तो यहाँ सरोजिनी के जन्म के बारे में, उनके माता पिता कौन थे, उनका क्या नाम था, इन सब के बारे में बताया गया है कि सरोजिनी का जन्म जो है 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे और वे वर्षों तक, मतलब बहुत सालों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। सरोजिनी की जो माता थी श्रीमती वरदा सुंदरी, वो भी एक पढ़ी लिखी महिला थी और वो बंगला भाषा में कविताएं लिखती थी। बालिका सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। उनके हाथ में हमेशा कोई न कोई पुस्तक रहती ही थी। केवल 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उत्तीर्ण मतलब पास कर ली थी। तो सरोजिनी को बचपन से किससे बहुत लगाव था, किससे बहुत प्रेम था? किताबों से, पुस्तकों से। सरोजिनी के हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक, कोई ना कोई किताब रहती ही थी, क्योंकि उनको किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और केवल 12 वर्ष की उम्र में ही, जब उनकी उम्र केवल 12 साल की थी, तब उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। बचपन से ही कविता पढ़ने में उनकी रुचि थी। वे गाती भी बहुत अच्छा थी। वे जब मधुर स्वर में कविता पाठ करती, तब उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते। तो बचपन से कविता पढ़ने की रुचि जो थी, ये उनको अपनी माँ से मिली थी, क्योंकि सरोजिनी की जो माता थी श्रीमती वरदा सुंदरी, वो भी कविताएं लिखा करती थी, लेकिन वो बंगला भाषा में कविता लिखती थी और यही प्रेरणा सरोजिनी को भी मिली थी। और सरोजिनी के अंदर भी बचपन से ही कविता लिखने की रुचि रही थी और वे गाती भी बहुत अच्छा थी। जब वो कविता का मधुर स्वर में पाठ करती, तब उनके माता पिता जो थे, उनके गाने को सुनकर बहुत खुश होते थे। सरोजिनी ने 13 वर्ष की उम्र में ही एक लंबी और सुंदर कविता लिख डाली थी। कितने साल की उम्र में? केवल जब वो 13 वर्ष की थी। तो 13 वर्ष की उम्र में ही सरोजिनी जो थी, एक बहुत सुंदर और लंबी कविता लिखकर सभी को क्या कर दिया था? आश्चर्यचकित कर दिया था। सभी ने इस बालिका की प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की। किसने? लोगों ने। ठीक है, किस प्रतिभा की? उनकी कविता लिखने की प्रतिभा की। हैदराबाद के निजाम उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सरोजिनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड
भेज दिया। तो हैदराबाद के जो निजाम थे वे सरोजनी की प्रतिभा से बहुत खुश हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे, और इसी कारण उन्होंने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर आगे पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड भेज दिया था। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं। लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। इंग्लैंड से लौटने पर सरोजनी ने गोविंद राजलू नायडू से शादी कर ली थी। तो इंग्लैंड जब सरोजनी पढ़ने के लिए गई तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती रहीं, और लोग जो थे उनकी कविता को पढ़कर बहुत खुश होते थे, बहुत प्रभावित होते थे। और क्योंकि सरोजनी का जो व्यक्तित्व था एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और इंग्लैंड से जब वो भारत वापस लौटी तो लौटने के बाद सरोजनी ने गोविंद राजलू नायडू से शादी कर ली थी। उन दिनों सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन छिड़ा हुआ था, भला सरोजनी पीछे कैसे रहती? वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी। तो जब सरोजनी नायडू वापस लौटी थी, भारत वापस आई थी इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो भारत लौटने के बाद उन्होंने क्या देखा कि यहाँ लोग जो हैं भारत को आज़ाद कराने में लगे हुए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और भारत की जो जनता है वो चाहती है कि हमारा भारत जो है अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हो जाए। तो इन सब बातों को देखकर सरोजनी भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आगे आई, और उन्होंने भी अपना योगदान दिया। उन्होंने देश की महिलाओं को भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चूँकि सरोजनी नायडू खुद एक महिला थी, इसलिए उन्होंने भारत की महिलाओं को भी आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित किया, प्रेरित किया। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने 1930 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक आंदोलन, या नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं। तो जिस समय अन्य कई बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया, उस समय सरोजनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनके नेतृत्व में जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। तो गांधी जी जब 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन शुरू किए थे, तो सरोजनी नायडू भी महात्मा गांधी के साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने में लगी। तो उस समय क्या होता था कि कोई भी नेता अगर कोई किसी भी तरह का आंदोलन शुरू करता था तो अंग्रेज क्या करते थे? उन्हें पकड़कर जेल में बंद करते थे। तो यही हुआ कि महात्मा गांधी और अन्य कई बड़े बड़े नेताओं को जिन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व किया था, उनको पकड़कर जेल में बंद कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में सरोजनी नायडू जो थी, उन्होंने नमक आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, और स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सभी ने उनका साथ दिया, और जगह जगह नमक बनाकर आंदोलन को सफल बनाया। सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना। तो उस समय कांग्रेस जो पार्टी थी, उन्होंने सरोजनी नायडू की जो काम की उनको देखा, और उनकी योग्यता से, उनकी देश सेवा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए, और प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष बना लिया। इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष होना किसी भी महिला के लिए बड़े सम्मान की बात थी। उस समय इतनी बड़ी संस्था जो थी कांग्रेस की, उसका एक अध्यक्ष बनना बहुत गौरव की, बहुत सम्मान की बात थी, और सरोजनी नायडू को यह सम्मान मिला था। उन दिनों देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सरोजनी नायडू ने देश भर में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। आपस में लड़ने झगड़ने से विदेशियों को भारत से नहीं भगाया जा सकता। तो सरोजनी नायडू जो थी, जगह जगह घूमकर लोगों को यह समझा रही थी, प्रचार कर रही थी, भाषण दे रही थी कि भारत को आज़ाद करने के लिए क्या होना बहुत ज़रूरी है? एकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपस में हम खुद ही लड़ेंगे तो हम भारत से अंग्रेज़ों को, विदेशियों को नहीं भगा सकते। इसीलिए भारत को आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लोगों में एकता को लाना। इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि एकजुट होकर हमारे भारत को आज़ाद कराना है।
सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी। वक्ता का मतलब होता है स्पीकर जो बोलते हैं, क्योंकि जब वो बोलती थी, जब वो भाषण देती थी, तो लोग उनके भाषण से इतने ज़्यादा प्रभावित होते थे, क्योंकि उनकी वाणी में जादू था, उनके बोली में जादू था। जहाँ कहीं भी वे भाषण देने जाती, वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। उनकी बातों को सुनने के लिए लोग आते थे। हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती थी, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलती थी कि लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित होते थे। वे अमेरिका और अफ्रीका भी गई। वे कहाँ कहाँ गई? अमेरिका और अफ्रीका। वहाँ उन्होंने लोगों को भारत में हो रहे स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में बताया। तो सरोजिनी नायडू जो अमेरिका और अफ्रीका गई, वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोगों को भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो दंगे हो रहे हैं, लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सब के बारे में वहाँ के लोगों को बताया। लोग उनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुए। तो भारत को आज़ाद कराने में लोगों ने अपने जान को भी खोया और बहुत तकलीफ़ भी उठाई, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उस समय लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। और फिर भी लोगों ने साहस नहीं छोड़ा, लगे रहे, एकजुट हुए, उनमें एकता आई और एक साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने शुरू किया। फिर क्या हुआ? सरोजिनी नायडू को कई बार जेल भी जाना पड़ा। बार बार जेल जाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर भी वे उत्साह से देश सेवा में लगी रही। मैं पहले बता चुकी हूँ कि उस समय क्या होता था कि कोई भी नेता किसी भी आंदोलन का नेतृत्व जब करता था, या भारत को आज़ाद कराने के लिए वो जब आगे आता था, तो अंग्रेज़ क्या करते थे? उस नेता को पकड़कर जेल में बंद कर देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि पुरुष है या महिला है। तो इसी कारण सरोजिनी नायडू जो एक महिला थी, उनको भी बार बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि वो भारत को आज़ाद कराने के लिए आगे आ रही थी और लोगों का नेतृत्व कर रही थी, जगह जगह भाषण दे रही थी। तो इन सब को देखते हुए अंग्रेज जो थे उन्हें बार बार जेल में बंद कर दे रहे थे। तो बार बार जेल में बंद होने से सरोजिनी नायडू का जो स्वास्थ्य था वो धीरे धीरे करके खराब होने लगा था। लेकिन फिर भी वो अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए भी निरंतर वो देश की सेवा करती रहीं, देश की सेवा में लगी रहीं। जब देश स्वतंत्र हुआ, मतलब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। कहाँ का राज्यपाल बनाया गया? उत्तर प्रदेश का। वे स्वतंत्र भारत की पहला महिला राज्यपाल थी, सबसे पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू केवल चोटी की देश सेविका ही नहीं थी, एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी, क्योंकि वो कविताएं लिखा करती थी। बचपन से ही वो उन्हें कविता लिखने में रुचि थी और ये प्रेरणा उन्हें अपनी माता से मिली थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो केवल एक देश सेविका ही नहीं थी, बल्कि एक बहुत प्रसिद्ध, बहुत मशहूर, बहुत नामी कवित्री भी थी। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी। कविता जो वो लिखती थी उसको वो गा कर भी सुनाती थी, और उनकी आवाज़ जो थी बहुत मधुर थी। तो इसी कारण कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहते हैं। कोकिला कोयल को कहा जाता है, चिड़ियों की रानी होती है, और कोयल जो होती है उसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। तो इसीलिए सरोजनी की आवाज़ भी मधुर थी, तो भारत की तरफ से उन्हें ये उपाधि दी गई थी, भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी, क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी बहुत ही मधुर थी। तो बच्चों, ये हम लोगों ने सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में पढ़ा, उसे जाना। इसके आगे का जो भी प्रश्न उत्तर है इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें, इसे समझें कि सरोजनी के जीवन के बारे में क्या कहा जा रहा है, उन्होंने क्या किया, कहाँ अपना योगदान दिया, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनको कविता लिखने की रुचि कब से थी, कब उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, उन्होंने किससे शादी की थी,
किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन सब के बारे में इस पाठ में जो बताया गया है, आप लोग भी इसे पढ़ें और इसे जानें। थैंक यू।